राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं और इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। सावन मास से शेष जी की शैया पर निद्रा मगन में भगवान श्री हरि विष्णु जी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और इसका एक नाम जल झूलनी एकादशी भी है। हमारे हिंदू ग्रंथों में उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र यशोदा मैया ने इसी दिन धोए थे, इसी कारण इसका नाम जल झूलनी एकादशी पड़ गया। इस एकादशी के और भी नाम हैं पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी किस दिन आ रही है? पद्मा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही आपको बताएंगे पद्मा एकादशी व्रत की विधि, किस विधि से इस व्रत को रखा जाए और इसकी व्रत कथा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी किस दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को है और एकादशी तिथि का आरंभ 5 सितंबर दिन सोमवार रात्रि 2:30 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 सितंबर दिन मंगलवार को रात्रि 10:30 पर हो रही है। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। अब जान लेते हैं व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय कौन सा है। पारण का समय 7 सितंबर दिन बुधवार सुबह 6:25 से लेकर 9:05 तक रहेगा। इस समय के बीच ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। बताए गए समय के अनुसार ही आप अपने व्रत को खोलें और अपने प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि क्या है। पद्मा एकादशी पूजन विधि। जो भी भक्त एकादशी करते हैं उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जो हम बताने जा रहे हैं। दशमी तिथि को शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और जल में गंगा जल या तिल मिलाकर नहाएं। स्नान आदि के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र पहने। फिर अपने घर के पूजा घर को साफ कर लें। अपने पूजा घर में एक चौकी पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें व गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। चौकी को अच्छी तरह से आप सजा लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर धुआं, मोदक, फल, फूल, वस्त्र आदि चढ़ाएं। फिर दाएं हाथ में गंगाजल फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। वह अपनी मनोकामना कहें। भगवान विष्णु का व माता लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराएं। हल्दी, केसर, जनेऊ अर्पित करें। मेवा, मिठाई, फल, फूल, कमल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। धूप, घी का दीपक जलाएं। इस दिन चावल खाना वर्जित है। न पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और न ही उसको ग्रहण किया जाता है। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुने। हाथ में तिल फूल लेकर कथा सुनने के बाद फूल व तिल को वहीं भगवान के सामने चढ़ा दें। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। भगवान की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम मंत्र का जाप करें। पूजा आरती समाप्त होने के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांगें। इस दिन रात में सोया नहीं जाता। रात भर भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को गरीबों में बांटें। सुबह होने पर भगवान की फिर से पूजा अर्चना करें व द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें।
भक्तों, अब अपने सभी इन नियमों के अनुसार ही एकादशी को करें, जिससे हमें हमारे ऊपर प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कथा के बारे में। कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, भादो शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि तथा महत्व क्या है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, सुनो धर्मराज, भादो शुक्ल की इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। पापों से छुटकारा, पुण्य की प्राप्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाली इस वामन एकादशी की कथा ध्यान से सुनो। जो इंसान योनियों के जन्म से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उन्हें पद्मा जयंती एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अपने कुकर्मों तथा पापों का प्रायश्चित करने का इससे बढ़कर कोई अवसर नहीं है। जो प्राणी इस दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, तीनों लोक में उनके जयकारे होते हैं। जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखकर पूजन करता है, जो त्रिदेव के समीप पहुंच जाता है। परिवर्तनी एकादशी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु चतुर्मास की नींद के दौरान इस दिन करवट बदलते हैं। भगवान किस प्रकार सोते हैं, किस तरह करवट बदलते हैं तथा मनुष्य का इसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक समय बलि नामक राजा हुआ करता था। वह मेरा परम भक्त था। नित्य पूजा पाठ कर ब्राह्मणों को दान दिया करता था। देवराज इंद्र के साथ अनबन के चलते उसने सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। बलि से त्रस्त सभी देवगण भगवान के पास आकर इस विकट घड़ी से बाहर निकलने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने वामन के रूप में धरती पर अवतार लिया तथा राजा बलि से युद्ध कर देवताओं को अपना साम्राज्य वापस दिलाया। मैंने वामन का ब्रह्मचारी रूप धारण कर बलि से 3 पग जमीन देने की याचना की। राजा बलि ने अपने अहम भाव के चलते हमारी हामी भर दी। वामन ने अपना त्रिविक्रम रूप बनाकर एक पैर धरती पर, एक पाताल लोक में तथा एक स्वर्ग में रखकर देवताओं को अपना राज्य वापस दिला दिया। तो भक्तों, इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई और आप भी कथा का एकादशी के दिन अवश्य श्रवण करें। जो भक्त पढ़ नहीं सकते वो कथा को अवश्य सुने और सारी पूजा करने के बाद, कथा सुनने या पढ़ने के बाद आप श्री हरि विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। प्रभु, हमसे इस कथा के दौरान, इस पूजा के दौरान जो भूल हो गई हो, आप उसे क्षमा करें और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखने, अपने चरणों की सेवा हमें दीजिए। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।